to my channel. I am Hey guys, welcome back to another video. I am Asa Roy and in this video we are going to learn about the preposition by. तो by जो preposition है उसके uses हम देखेंगे. So let us start this video without wasting any time. So guys, preposition में हमने बहुत कुछ देख लिया अभी तक. लास्ट वीडियो में हमने uses देखे थे prepositions के और आज हम देख लेंगे by के uses को. ठीक है, तो by का यूज़ क्या क्या होता है ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है. वन बाय वन हम इसको कैच करेंगे और समझेंगे. तो पहला यूज़ है by का मेथड और मीन्स ऑफ डूइंग. क्या मतलब है? मतलब सिंपली ये है कि अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, आप कोई काम करते हो तो उस काम को करने का जो मेथड है या जो मीन है जिससे आप वो काम करते हो उसमें हम बाय का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, किसकी हेल्प से देख रहे हो? क्या मेथड है वीडियो देखने का? आपका मोबाइल फ़ोन, राइट. तो हम क्या बोलेंगे कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बाय योर मोबाइल, राइट, बाय योर मोबाइल. तो हमने क्या यूज़ किया? बाय. वाई? बिकॉज यहाँ पर आप जो काम कर रहे थे, यू आर वॉचिंग वीडियो, और उस वीडियो को आप किस मेथड से, क्या मीन था उस वीडियो का, देखने का ज़रिया क्या था आपका मोबाइल. तो बेसिकली जो आपका मेथड है यानी जो आपका ज़रिया है, ठीक है, राइट, उसके बेसिस पर आप देखते हो. तो यहाँ पर आपका वीडियो देखने का ज़रिया क्या था? आपका फ़ोन. तो इसी वजह से आपने क्या किया? बाय का यूज़ किया. अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, जैसे तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आपको मैं कहती हूँ कि आप अपना फॉर्म सबमिट करो थ्रू पोस्ट. तो आप क्या तो उसके लिए क्या लिखूँगी मैं? सबमिट योर फॉर्म बाय पोस्ट. तो मैं आपको क्या कर रही हूँ कि आप अपने फॉर्म को सबमिट करो. क्या मीन होगा उसका? मीन्स किस मीन से करोगे? पोस्ट के ज़रिए करोगे. और तो अगर आप किसी चीज़ के ज़रिए जब करते हो तो आप प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो बाय का, राइट. तो आपने किसका यूज़ किया? बाय का. तो पहला यूज़ हमने देख लिया. दूसरा यूज़ है ट्रैवल. ट्रैवल से क्या यूज़ है? ट्रैवल से ये यूज़ है कि अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ करते हो, ठीक है, कोई चीज़ बोलते हो या लिखते हो, तो उसके लिए आप किस प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे? बाय. जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है चिंटू और वो पोजीशन ए पर है और फिर वहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो पोजीशन बी पे पहुँच जाता है और बी है उसका घर, होम स्वीट होम, राइट. और जहाँ पोजीशन ए है स्कूल इसका, ठीक है, स्कूल से वो घर जाता है, ठीक है. किससे जाता है वो घर जाता है अपने बाइसाइकिल से. अब मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो आई डोंट नो क्या बन गया, बट जो भी है वो बाइसाइकिल से जाता है, राइट, बाइसाइकिल से, ओके. वो बाइसाइकिल से ट्रैवल करके होम तक जाता है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चिंटू goes to school by bicycle, राइट. वो अपने बाइसाइकिल की हेल्प से स्कूल जाता है या स्कूल से घर जाता है. या अगर मैं कहती हूँ कि कोई इंसान अपने ऑफिस जाता है ट्रेन से, राइट, ही गोज टू हिज ऑफिस बाय ट्रेन,
राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वो ट्रैवल कर कर जाता है किससे, ट्रेन से। सो वी हैड यूज्ड बाय एज अ प्रपोजिशन। ओके, तो ये हमारा बाय का सेकंड यूज था। पहला यूज क्या था कि मेथड देखते हैं हम कि किस मेथड से, क्या मीन्स है उसका, और दूसरा कि ट्रैवल करने का। ठीक है, तो वो ट्रैवल करता है अगर, तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, बाय का। हो सकता है किसी एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस जाता हो, मैं कह सकती हूँ कि वो दिल्ली से आ रहा है, ही कम्स फ्रॉम पुणे, ही कम्स फ्रॉम पुणे। अभी आप फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम पुणे, अब किससे आ रहा है, बाय एरोप्लेन। नाउ आ तो रहा है वो पुणे से, बट उसका मीन क्या है, एरोप्लेन। सो वी हैव यूज्ड बाय राइट हियर। ओके ओके, नाउ हमने दूसरा यूज भी देख लिया। तीसरा है टू शो द डूअर, डूअर को दिखाने के लिए, मतलब जो कोई काम कर, हमने कहा कि कोई काम हो रहा है तो वो काम कौन कर रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे एक लेटर मिला, ठीक है, क्या मिला, एक लेटर मिला, और वो लेटर बहुत अच्छे से लिखा गया था, और उस लेटर को किसने लिखा था, किसी श्याम ने लिखा था। ठीक है, श्याम ने मुझे लेटर लिखा था, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, अब उसने मुझे एप्लीकेशन दिया था कि वो क्यों नहीं आया, एब्सेंट था, राइट, स्कूल में। तो मैं क्या लिखूंगी कि दिस लेटर इज रिटन बाय श्याम। वो लेटर किसने लिखा था, किसके ज़रिए लिखा गया था, श्याम के ज़रिए, श्याम ने लिखा था। तो यहाँ पे हमने बाय, अच्छा अगर मैं कहती हूँ श्याम के साथ मैंने बाय लगाई, मतलब श्याम के द्वारा लिखा गया था, क्या था, श्याम के द्वारा। तो इस चीज़ को आप याद बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप ये सोच कर क्वेश्चन बनाओगे, सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे के एग्जाम्पल में आपको जस्ट पता चल जाएगा। ओके, सो आप क्या करोगे, ये देखकर डिसाइड नहीं करोगे कि के द्वारा है वो सोचकर, यहाँ आपने किया, बट के द्वारा सोच कर के नहीं करना है। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा क्या, हमारा नेक्स्ट टू और बिसाइड, मतलब कि जैसे हमारे कोई बगल में है या हमारे पास में एकदम हो, तो ठीक है, अगर मैं कहती हूँ सी इज सिटिंग बाय मी, दैट मीन्स कि वो मेरे पास में बैठी है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ बाय का यूज़ किया पास में के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ तो आप के द्वारा नहीं यूज़ कर सकते, वो मेरे द्वारा बैठी है, ऐसा तो नहीं है, वो मेरे पास में बैठी है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बाय का। तो के द्वारा वाला चीज़ याद मत रखिए, समझने के लिए आप रख सकते हो, बट ऐसे इसको याद मत रखिए। ओके, नाउ अब लास्ट यूज़ हम क्या देखेंगे, डेडलाइन के बारे में। लास्ट यूज़ है हमारा डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है, किसी चीज़ का लास्ट डेट। ओके, मतलब कोई एक चीज़ जो चली आ रही है उसका कोई लास्ट डेट होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं आपको कोई होमवर्क दे रही हूँ और उसको लास्ट आपको सबमिट करना है कल ही, ठीक है। तो सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो, सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो। आप अपने होमवर्क को करो, सबमिट कब करना है, टुमारो, दैट इज अ फिक्स डेट, दैट मीन्स दैट इज अ डेडलाइन। तो डेडलाइन को शो करने के लिए बाय का यूज़ किया। अच्छा, काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो, मतलब एग्जामिनेशंस के फॉर्म या नॉर्मली कोई फॉर्म स्कूल्स में या कॉलेजेस में आते होंगे, तो उन फॉर्म्स को फिल करने के बाद उसको सबमिट करने का एक फिक्स डेट होता है, एक डेडलाइन होती है कि आपको इतने तक आपको सबमिट कर देना है। जैसे मैं आपको एक फॉर्म के बारे में, जैसे कोई फॉर्म आया, राइट, आपको उस फॉर्म को फिल करना है एंड सबमिट कब करना है, टिल 25 अगस्त। तो आप क्या कहोगे उसके, मतलब मैं आपको क्या कहूँगी कि फिल अप योर फॉर्म टिल 25 अगस्त और सबमिट योर फॉर्म टिल 25 अगस्त। सबमिट और fill up your form by
बाय 25 अगस्त। तो 25 अगस्त तक आप अपना फॉर्म क्या करो, सबमिट कर दो, फिल कर दो, राइट। तो ये 25 अगस्त क्या है, डेडलाइन, क्योंकि अगर 26 अगस्त को आप चाहोगे तो भी आप फॉर्म ना तो फिल कर पाओगे ना ही सबमिट कर पाओगे। तो यहाँ मैंने आपको बाय के सारे यूजेस बता दिए, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन था, और यहीं पे हमने प्रिपोजिशन को ख़त्म भी कर लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल हैविंग कंजक्शन, ओके। एंड एक रीकैप कर लेते हैं इसका। बाय के हमने देख लिए 5 यूजेस। पहला यूजेस था मीन्स और मेथड। दैट मीन्स अगर आप कोई काम करते हो तो उस काम को करने का तरीका क्या है, उस काम को करने का जरिया क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट वर्क और द मेथड, राइट। तो वो चीज़ में हम बाय का यूज़ करते हैं। दूसरा ट्रेवल का आता है, मतलब जब आप कोई ट्रेवल करो, मतलब आप कोई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हो, तो उस पोजीशन से आप ट्रैवल करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। फिर आता है टू शो द डूअर। आप कोई काम कर रहे हो तो मतलब कोई काम हो रहा है तो उस काम को कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया है। लेट अस सपोज कि कोई पेंटिंग बनाई गई या कोई क्रिएटिविटी की गई, कोई साइंस एग्जीबिशन में कुछ ऐसा क्रिएटिव सा चीज़ किया गया, तो आपको क्या कहना होगा कि इस साइंस एग्जीबिशन में ये जो क्रिएटिव सा चीज़ वो उसने किया है या इसके द्वारा बनाया गया, डन बाय हिम और हर, राइट। तो उसके लिए। और फिर जब मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि आप के द्वारा को याद बिल्कुल भी मत रखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप हिंदी से इंग्लिश को ये मत रखो, समझने के लिए हिंदी को रखो, बट अगर आप इससे इंग्लिश में करना कन्वर्ट चाहोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ आप के द्वारा रखते हो और जस्ट नेक्स्ट जो इसका है नेक्स्ट टू और बिसाइड वाला, उसमें नहीं के द्वारा वाला चीज़ होगा, क्योंकि उसमें हम क्या बोलते हैं कि ही इज़ नेक्स्ट टू मी, मतलब वो मेरे जस्ट बाद है, ही इज़ बाय मी, राइट। दैट मीन्स कि वो मेरे बाद, ही इज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे बाद, वो मेरे पास खड़ा है। तो वहाँ पे आप पास का यूज़ करते हो, नियर का यूज़ करते हो, राइट। उसमें ये के द्वारा वाला सेंस नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। सेंस कोई मीनिंग ही नहीं देगा वो आपका सेंटेंस, दैट मीन्स वो कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, तो के द्वारा रख करके आप बाय का यूज़ नहीं करोगे, ओके। फिर हमने देखा डेडलाइन। डेडलाइन दैट मीन्स किसी चीज़ का अगर लास्ट डेट, फिक्स डेट आपको पता चल जाता है कि इस डेट पे आपको करना है, उस डेट के आगे आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप करो, दैट मीन्स कि वो आपका डेडलाइन है। तो ऐसे डेडलाइंस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। सो बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन था जिसका मैंने आपको ये सारा यूज़ बता दिया है। मैंने आपको ऑन के, विद के, इन सब के भी काफ़ी सारे यूजेस बता दिए हैं। सो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, टू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but